पुराण माता के शरणों में मेरा कोटि नमन। राजा सोनारा भील की पावन धरती पर आप सभी महाजनों को, मूल मालिकों को पधारने के लिए आदिवासी जगदीश दाइमा मूल वंशज होने के नाते आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सी बातें की, लेकिन मैं आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं कह के मैं 2 शब्द कहूंगा। अगर आप सबकी परमिशन हो तो ही कहूंगा, नहीं तो आईसेफ कमेटी ने मेरे को थोड़ा पाबंद करके रखा है। साथियों, बात यह थी कि जैसे कि दिल्ली में इस केंद्र की सरकार ने दिल्ली में युवाओं के साथ में जो कुठाराघात किया, उसी बात को मैं राजस्थान की सरकार के सामने दोहराना चाहता हूं कि बड़े बड़े धुरंधर नेता थे, उन्होंने जो दिल्ली में छात्र आंदोलन चल रहा था, उस समय राजस्थान के एक भी नेता ने ट्वीट करके उन युवाओं की मांगों को कोई समर्थन नहीं किया था। मेरे साथियों, मेरा आपसे यह आग्रह है कि दिल्ली में चल रहे आंदोलन का समर्थन जबकि पूरा भारत कर रहा था, और वही आंदोलन वही कुछ 5 वर्ष के हमारे साथियों ने किया था, तो इसी राजस्थान की पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर लाठियाचार्ज की थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आदिवासी मांग मानता है या आदिवासी मांग करता है? मेरे युवा पढ़े लिखे अगर कोई आवाज बुलंद करता है, क्या इस देश की सरकार में, क्या इस राजस्थान का सरकार में क्या आवाज बंद कर दी जाती है क्या? मैं साथियों आपको कहूंगा कि अभी हमारे सामने एक बात आई थी, डिप्टी सूर्यवीर सिंह सुन लेना इस वीडियो के माध्यम से, गोगुंडा वाले, आपने आदिवासी समाज को प्रताड़ित अपमान किया था। और मैं कहना चाहता हूं, गोगुंडा अकेला राजस्थान में आदिवासियों का क्षेत्र नहीं है, पूरा भारत आदिवासियों का है। इस बात को डिप्टी सूर्यवीर सिंह समझ लेना। आपने बहुत बड़े टॉर्चर करके हमारे एक साथी को इतना टॉर्चर किया था, जबकि वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों के ऊपर बैठा था। तो आपकी सरकार, ये राजस्थान की जो सरकार है, या आदिवासियों को कुचलना चाहती है या आदिवासियों को बर्बाद करना चाहती है। तो मैं इन 2 नेता से भी कहना चाहता हूँ, सुनना मेरी बात, जो रण में हार मान ले वो वीर नहीं होता, जो रण में हार मान ले वो वीर नहीं होता, और जो प्यास में बुझा सके वो नीर नहीं होता। इस राजगद्दी के ऊपर बैठने वाले नेता, ध्यान में रखना, ये सीट आपकी बाबूती नहीं होती, ये सीट आपकी बाबूती जागीर नहीं है। साथियों, मैं आपको एक शब्द और कहना चाहूंगा कि हमारे सलूम्बर में भी अभी भोले भाले गरीब आदिवासियों के लोगों की जमीनों को ऐसे ही हड़पा जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण मेरे पास 2 फर्जी रजिस्ट्रियां मेरे पास मौजूद है। मेरे को कोई गलत मत कहना, मेरे पास फर्जी रजिस्ट्रियों के कागज मौजूद है। आप आपकी जमीनों को बचा के रखना, तो ये आपका आदिवासियों जिंदा रहेगा। बाकी ये देश की नाकाम सरकारें, ये भजनलाल की डबल इंजन की सरकार आदिवासियों को विस्थापित करना चाहती है। जैसे कि उदाहरण मैं आपको बता दूं, हमारे दातड़ी कडूनी के अंदर कई घरों के 2-3 गांवों की जमीन उसको सरकार कब्जा कर दी है वहां। तो साथियों, आपसे आग्रह है, ऐसे मामलों में आप बोलिए। कई अलग अलग प्रकार से प्रोजेक्ट लाके आदिवासियों को विस्थापन करना चाहती है। और मैं माननीय सलूम्बर एसपी साहब आपसे आग्रह करता हूं, मेरे किसान भाई, मेरे आदिवासी भाई अपने दिन की दाढ़ी करके मजदूरी मेहनत करके सुबह शाम जाते हैं, तो आपके कुछ पुलिस अधिकारी है वो उनसे पैसा लेते हैं। भाइयों, सही बात है गलत बात है? ऐसा नहीं करे। मैं आपसे आग्रह करता हूं श्रीमान कि इस प्रकार से गरीब आदिवासी भाई मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन यापन करता है, वो कमाता ही 500, आपके वाले के 500 ही ले लेंगे तो घर का गुजारा कैसे चलाएगा? और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस देश की नाकाम सरकारों ने आदिवासियों को बहुत सारे नामों से ऐसा करके रखा है। अगर जैसे कि हम कोई करे तो हमारे को ये सरकार डिटेन करना चाहती है। साथियों, आपको पता होगा कि इस राजस्थान की सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों को बहुत सारे तरीके से टॉर्चर किया। साथियों, मैं एक चीज और कहूंगा, मैं कुछ पॉइंट में लिख के लगाऊंगा। साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक शुगर मिल करके एक कंपनी आई है हमारे इस क्षेत्र में 5 गांवों की जमीन
शुगर मिल नाम से इस देश की सरकार ने, इस राजस्थान की सरकार ने उसे लेने का काम किया है। साथियों, मैं आपको देना चाहता हूँ, वो शुगर मिल कंपनी कहीं दूर नहीं है। वो यहाँ से 7 किलोमीटर आगे हमारा गांव है, 6-7 गांव है, वहाँ पे शुगर मिल कंपनी खोल रहे हैं। तो ये लोग 7 से 7 गाँव वाले लोग कहाँ जाएंगे अगर भोले भाले आदिवासियों के साथ में इस प्रकार की ये देश की सरकार शोषण कर रही है। मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय सोलंकर आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, श्रीमान एसपी साहब आप भी सुनना, कलेक्टर साहब आप भी सुनना, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हमारा भोला लोग, हमारे गरीब लोग आपके सामने कोई समस्या लेके आते हैं तो उन्हें 4-4 घंटे तक बाहर बैठना पड़ता है। ये सिस्टम थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे कोई फेरू सिंह जी करके ऐसा ही उनका थोड़ा मान सम्मान हमें ऐसे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने हमें ये लगा कि जैसे कि जो प्रोटोकॉल के अंदर 3 गाड़ियां हमने सोलंबर ब्लॉक से करके रखी थी, उसी गाड़ियों को रोकने में अगर लग जाओगे तो मुझे तो ये लगा हमारी गाड़ी रोक रहे, मतलब पूरे सोलंबर जिले को रोक रहे। ऐसा नहीं होने चाहिए साथियों, आपको मजबूती के साथ लड़ना होगा। हम आदिवासी परिवार पूरे आपके साथ तन मन धन से तैयार है। आप आवाज करना, हम आपके साथ बहुत आवाज से आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय जोहर का नारा है, लड़ेंगे। जय जोहर।